उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये ज्योति टाटक के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं बेसिकली एक गलती शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मैक्सिमम लोग करते ही है ज्योति टाटक करते वक्त। ठीक है। और इस गलती की वजह से क्या होता है कि आगे चल करके ना, इसकी वजह से एक तो आंखों पे भी थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ऊपर से थर्ड आई पे भी ना बहुत लोगों के पेन आने लगता है काफ़ी ज़बरदस्त। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है। और अगर आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जो इस गलती को कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करना। ठीक है। और स्पेशली जब जब आप जो है ना क्या मतलब मोमबत्ती टाटक करते हो। ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में ना बेसिकली मैं मोमबत्ती टाटक का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि क्या है बेसिकली कि देखो, ज्योति टाटक ना बेसिकली दो तरीके से किया जाता है। एक तो घी के दिए पे। ठीक है। घी का हो सकता है, वो तेल का दिया हो सकता है, कुछ इस तरीके से। वैसे बेसिकली घी का दिया यूज करना चाहिए। ठीक है। वो ज़्यादा बेटर रहता है। और दूसरा क्या, दूसरा मोमबत्ती टाटक, यानी जिसपे मोमबत्ती की लो पे, मोमबत्ती की ज्योति पे टाटक वगैरह किया जाता है। इन सब का प्रोसेस ना मैं कभी बाद में बताऊंगा। अपने एक्सपीरियंस वगैरह भी मैं शेयर करूंगा टाटक वगैरह को लेकर के। अभी तो बेसिकली ना मैं मिस्टेक वगैरह शेयर कर रहा कि टाटक करते वक्त हम क्या क्या मिस्टेक वगैरह करते हैं। कल मैंने बिंदु टाटक को लेकर के मिस्टेक वगैरह शेयर की थी, आज ज्योति टाटक को लेकर के मिस्टेक वगैरह शेयर कर रहा। ठीक है। और इस मिस्टेक को ना थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आप सुधार नहीं सकते, बहुत आसानी से सुधार सकते हो, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना कुछ इस तरीके से। ठीक है। बाकी जो है ना कि मैं इन्हें करने के तरीके और अपने एक्सपीरियंस वगैरह वो कभी बाद में शेयर करूँगा। अभी तो बेसिकली आप थोड़ा सा गलती समझ लो कि हम टाटक करते वक्त क्या क्या गलती करते हैं, जिस वजह से हमें जो है नी थर्ड आई से रिलेटेड भी काफ़ी नुकसान देखने को मिलते हैं, प्लस हमारे दिमाग में भी काफ़ी ज़्यादा पेन रहने लगता है कुछ इस तरीके से। तो अब इससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूँ, ज्योति टाटक के बारे में बात करूँ, सिर्फ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, अगर आप अपने फ्यूचर वगैरह को जानने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है कमेंट सेक्शन में, आप जो है ना कि डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। और आपको बेसिकली क्या करना है, अपनी चार चीज़ें भेज देनी है। ठीक है। और क्वेश्चंस वगैरह भेज देने हैं जो भी आप अपने फ्यूचर वगैरह से रिलेटेड जानना चाहते हो। ठीक है। आपको क्या चार चीज़ भेज देनी है, एक तो आपको अपना नाम, ठीक है, एक डेट ऑफ बर्थ, एक आपको बर्थ टाइम, और एक एग्जैक्ट लोकेशन, कुछ इस तरीके से। और मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। ठीक है। क्योंकि देखो, मुझे ना मतलब एस्ट्रोलॉजी वो भी काफ़ी हद तक आती है। अपने आप में स्किल है, कोई भी डेवलप कर सकता है, कुछ वो नहीं, मतलब स्किल मान करके चलो, ये सब चीज़ें स्किल के थ्रू आती है और जिसे आप आराम से डेवलप वगैरह कर सकते हो। बस ये कि काफ़ी ज़्यादा दिमाग वगैरह लगाना पड़ता है इन चीज़ों में। बट हाँ, ये पर्सनली मैंने देखा कि एक्यूरेसी नहीं, वो काफ़ी सही निकल करके आती है। आप मानो या ना मानो, पहले मैं भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह को ऐसी चीज़ें मानता था, बट जब मैं खुद देख रहा पर्सनली इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर करके, क्योंकि काफ़ी लोगों की कुंडली वगैरह आती है ना बनने को, काफ़ी लोग वगैरह कांटेक्ट वगैरह करते हैं। ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ें घटित होती दिख रही मुझे। ठीक है। तो एक्यूरेसी बहुत हद तक सही निकलती है। तो अगर आपको भी फ्यूचर वगैरह जानना हो, ठीक है, तो कर सकते हो। मैं कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहा, बट ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा होता है। ठीक है। हमें पता चल सकता है एस्ट्रोलॉजी वगैरह के थ्रू। तो आपको क्या करना है, ये चार चीज़ें भेज देनी है और अपना वो भेज देना है, क्वेश्चंस वगैरह भेज देने हैं व्हाट्सएप पे, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब जो है ना क्या, उस गलती के बारे में बात करते हैं जो गलती मैं किया करता था, मतलब जब मैं मोमबत्ती टाटक वगैरह करता था। ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो पहले तो देखो, मैं सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूँगा आपको कि जैसे ये मोमबत्ती टाटक है ना, ये वैसे करना नहीं चाहिए। समझ रहे। क्योंकि ये ना काफ़ी हाई लेवल का टाटक होता है, काफ़ी हाई लेवल के मेडिटेशन होते हैं ये। देखो, बिंदु टाटक वो तो अपने आप में सेफ होता है, बाकी इससे ऊपर जितने भी टाटक वगैरह है ना, चाहे वो दर्पण टाटक हुआ, चाहे वो आपका ज्योति टाटक हुआ, चाहे वो आपका सूर्य टाटक हुआ, चाहे वो आपका चंद्रमा टाटक हुआ, चाहे आपका पेड़ टाटक हुआ, ये सब किसी एक्सपीरियंस पर्सन के टच में रह करके करने चाहिए। क्योंकि आप डायरेक्ट अपनी थर्ड आई पे काम कर रहे होते हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा होता है जो ज्योति टाटक वगैरह करते हैं कि उनके साथ ना कोई जो आत्मा है वो भी कनेक्टेड हो जाती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, आप नॉर्मली पूछ करके देखना, जिन्हें भी साए वगैरह दिखते हैं ना ज़्यादातर, ठीक है, परछाई वगैरह दिखती है, आत्मा वगैरह दिखाई देती है कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो बेसिकली वे मैक्सिमम वही लोग होते हैं जो ये टाटक वगैरह कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि ज्योति टाटक तो करना सेफ नहीं रहता, बट
फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझना कि क्या गलती होती है और क्या गलती मैं बेसिकली करता था। तो देखो बेसिकली क्या था कि जैसे जब मैं ज्योति ट्राटक करता था यानी मोमबत्ती ट्राटक करता था, तो क्या था कि जैसे हमारे जो बगल में दुकान थी वहीं से मैं मोमबत्ती वगैरह लेकर के आ जाता था। ठीक है, एक पूरा का पूरा पैकेट लाया हुआ था, मतलब ला करके रखा हुआ था। ठीक है, काफ़ी टाइम पहले मैं ये किया करता था ना, ज्योति ट्राटक वगैरह किया करता था। तो क्या था कि जैसे वो जो मोमबत्ती थी वो दो दो वाली मोमबत्ती थी, क्योंकि हमारे पास में मिलती ही नहीं, बड़ी वाली मोमबत्ती मिलती ही नहीं, तो दो दो वाली मोमबत्ती थी वे, समझ रहे, पूरा का पूरा पैकेट था, पता नहीं 20-30 रुपए का। ठीक है, ये ज़्यादा का था, एग्जैक्टली याद नहीं, 40-50 का भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से। तो क्या था, मैं उन्हीं मोमबत्ती वगैरह पे ट्राटक वगैरह किया करता था। अब बेसिकली क्या था कि मैं जो ट्राटक किया करता था वो करता था 35-36 मिनट। अब क्या था कि जैसे जब मैं ट्राटक वगैरह किया करता था तो 35-36 मिनट में क्या था, जैसे जो मोमबत्ती थी ना वो पिघल करके बहुत छोटी हो जाया करती थी, काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाया करती थी, समझ रहे, क्योंकि दो वाली जो मोमबत्ती थी उसकी मोटाई कितनी होती है, कितनी भी नहीं होती, छोटी सी तो होती ही है और थोड़ी सी मोटी होती है। तो बड़ी तेज़ी से ना वो मतलब वो होती चली जाती थी, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, बड़ी तेज़ी से वो ख़त्म होती चली जाती थी, जिस वजह से क्या था कि मुझे बार बार जो है नहीं क्या मतलब अपनी आंखें नीचे की तरफ शिफ्ट करनी पड़ती थी, समझ रहे, बार बार उसकी लो की तरफ ध्यान देना पड़ता था जो कि नीचे की तरफ जाती जा रही थी। ठीक है, जो कि नॉर्मल सी बात है, जब ख़त्म होगी तो उसकी लो भी नीचे की तरफ जाती रहेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये ना बेसिकली मैंने एक गलती की थी, ठीक है, जिसके मुझे निगेटिव रिजल्ट्स ना बाद में देखने को मिले थे। ठीक है, वैसे तो ना ये सब चीज़ें मैं थर्ड आई वगैरह ये सब चीज़ें मैं पहले ही एक्सपीरियंस कर चुका था, जब वो कुंडली शक्ति वगैरह ऊपर उठी थी। ठीक है, उसका मैंने पूरा का पूरा एक्सपीरियंस डाला हुआ है। उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, जैसे ट्राटक के डिफरेंट डिफरेंट शांभवी महामुद्रा की। और अभी के टाइम पे क्या है, बेसिकली मेडिटेशन वगैरह तो मैं करता नहीं, क्योंकि जो चीज़ें मुझे समझनी थी वो मैं समझ चुका। ठीक है, बट हाँ ये है कि कभी कभी अनहदनाद वगैरह सुनाई दे जाता है तो उसे मैं सुन लेता हूँ। तो जैसे जब ये गलती मैं कर रहा था बेसिकली, ठीक है, तो शुरू में तो कुछ इसके निगेटिव रिजल्ट्स वगैरह मिले नहीं, बाद में जा कर के थोड़े से निगेटिव रिजल्ट्स वगैरह मिलने शुरू हुए कि सिर में पेन वगैरह रहने लगा, थर्ड आई पे काफ़ी खुजली वगैरह रहने लगी, आंखों में एक अलग ही एलर्जी रहने लगी। और जब मैंने डीपली ऑब्जर्व किया तो यही वजह सामने आई निकल करके, क्योंकि मैं और कोई भी गलती नहीं कर रहा था सिवा इसके। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी ध्यान देना, अगर आप दीपक ट्राटक कर रहे हैं ना, मतलब ज्योति ट्राटक कर रहे हैं और खास करके मोमबत्ती पे, तो जो मोमबत्ती है ना वो ऐसे नहीं कि लालच की वजह से 1 या 2 रुपए की लिया है, सोच रहे कि कल फिर से ले आऊँगा, ख़त्म हो जाएगी तो परसों को फिर से ले आऊँगा, इस तरीके से। अरे ना, जितनी मोटी मोमबत्ती आप लाओगे ना उतना बेटर है। मैं ये बोला आप 200 की भी ले आओ, 1000 की भी ले आओ, 2000 की भी ले आओ, उतना ज़्यादा बेटर है, कम से कम वो ख़त्म तो नहीं होगी ना, आपका जो फोकस है उस पर भी इसका निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वरना अगर आप 2-3 वाली मोमबत्ती लाओगे ना, बार बार वो ख़त्म होती जाएगी, आपको बार बार ध्यान अपना शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप सही तरीके से ट्राटक वगैरह कर ही नहीं पाओगे और एंड में देखोगे आपको कुछ ना कुछ निगेटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे, या तो पेन रहने लगेगा या आंखों में खुजली वगैरह आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो बेटर यही है कि अगर आप ज्योति ट्राटक वगैरह कर रहे हैं ना तो मोमबत्ती मोटी सी लाओ। ठीक है, 200 वाली लियाओ, 500 वाली लियाओ। मैं ये बोला जितनी बड़ी मोमबत्ती होगी, जितनी मोटी मोमबत्ती होगी उतना ज़्यादा सही है। ठीक है, आप फिर आराम से ट्राटक वगैरह कर सकते हो। वरना अगर आप ऐसी 2-3 वाली मोमबत्ती लाओगे ना, मेरे सामने क्या था कि जैसे बेसिकली दुकान पे थी वैसे ही मैं उठा करके ले आया। बाद में थोड़ा सा डीपली इन चीज़ों की समझ हुई यार कि यार ये मैं गलती कर रहा था। ठीक है, क्योंकि मैंने पर्सनली डीपली ऑब्जर्व कर करके देखा था ना अपने आप को कि मैं और तो कोई मिस्टेक वगैरह कर नहीं रहा, सिर्फ इसी के। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना आप, अगर आप ज्योति ट्राटक वगैरह करते हो तो। वैसे तो आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बोला कि ट्राटक करने वालों को ना हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना ही चाहिए टच में, जो थोड़े से हाइयर लेवल के ट्राटक कर रहे हैं। जैसे ज्योति ट्राटक अपने आप में हाइयर ट्राटक है, क्योंकि आप नॉर्मली पता कर सकते हो कि जिन्हें भी आत्मा वगैरह दिखाई देती है, ज़्यादातर ये साय वगैरह दिखाई देते हैं, तो उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जो ट्राटक वगैरह कर रहे होते हैं, यानी थर्ड आई पे काम कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ना ये बेसिकली ध्यान देना, केवल ट्राटक के लिए ही नहीं, अगर आप थर्ड आई पे काम भी कर रहे हैं ना तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपके टच में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी मेरे ख्याल से इस वीडियो में ना मैंने जो मिस्टेक वगैरह बताई थी, गारंटी की बात है आप में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा इसे ध्यान देना, इसे आप आराम से सुधार सकते हो। बस अच्छी मोटी सी मोमबत्ती ले आओ बस, और फिर आराम से करते रहना, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है।